राजनांदगांव के जिला के हमारे सभी प्रेस के हमारे साथियों का भारतीय जनता पार्टी लोकसभा कार्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस प्रेस में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे सम्मानीय मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं और सभी प्रेस के हमारे साथीगण। जैसे कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पर 26 अप्रैल को राजनांदगांव लोकसभा का मतदान होना है और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में चाहे हमारे देश का विकास की मामला हो, चाहे देश के आर्थिक विकास की मामला हो, कि देश को शक्तिशाली बनाने की मामला हो, चाहे इस देश की गौरव को ऊंचाई तक देशवासियों को 80 करोड़ से ऊपर लोगों को आज मुफ्त में राशन देने का काम भी किया जा रहा है। हर घर में शौचालय बनाने का काम किया जा रहा है। जल मिशन के माध्यम से हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से पक्का छत देने का काम किया जा रहा है। जनधन योजना में बैंक में खाता खोलने का काम किया गया। किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया। छोटे फुटकर व्यापारी हो उनके लिए विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन योजना से लेकर दुर्घटना बीमा से लेकर जीवन बीमा, अनेक योजना देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है और देश की जनता फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। और चूंकि राजनांदगांव लोकसभा से हमारे भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी सम्मानीय संतोष पांडे जी हैं और संतोष पांडे जी भी यहाँ से भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीत रहे हैं। और यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से भ्रष्टाचार किया, 36 प्रकार के वादा किए थे, वादा को तो भूल गए। बहनों को 500 रुपये महीना देने की बात कही थी, वृद्ध माता पिता को 1015 रुपये पेंशन देने की बात कही थी, युवाओं को 25 रुपये भत्ता देने की बात कही थी और भी अनेकों प्रकार के घोषणा पत्र जारी किए थे। छत्तीसगढ़ की जनता उनकी सरकार बनाई और सरकार बनते ही वादा को भूल गए और एक ही काम में लग गए, कैसे हमारा जेब भरे। मैं कोरबा जिला से आता हूं, कोरबा से विधायक हूं। एडीबीसी का कार्यालय यहाँ से स्थानांतरित करने का भी प्रयास हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम कार्यालय को भी राजनांदगांव से छीना गया, जिसके लिए हमारे पार्टी के लोग उसको बचाने के लिए धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे थे और उसके कारण से कुछ बचा और इस राजनांदगांव को लूटने का भी उन्होंने प्रयास किया। आज राजनांदगांव से वो प्रत्याशी हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों को जनता से हम अपील करेंगे, इनको संरक्षण नहीं देना चाहिए और यहाँ से भगाना चाहिए, जमानत जब्त करवाना चाहिए। अगर ऐसे लोग भ्रष्टाचारी लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए खतरनाक संकेत होगा, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को कभी भी जनता माफ भी नहीं करेगा, न करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का भी काम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। पूरे विकास के काम रोक दिया गया। उस समय अभी 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेसी किस मुंह से झूठा वादा जनता से करते हैं, इन्हीं को समझ में आना चाहिए। अभी लोकसभा में 543 सीट होते हैं। लोकसभा में लगभग मुश्किल से 200 प्रत्याशी खड़े कर पाए। इनका सरकार से पहले से तय हो गया कि सरकार नहीं बनेगा। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था मोदी गारंटी के नाम से, चाहे किसानों को 31 रुपया समर्थन मूल्य देने का भुगतान हो गया, 2 साल का बकाया बोनस देने का भुगतान हो गया,
महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया प्रति महीना देने की बात थी। 71 लाख बहनों को आज भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी का लाभ बहनों को मिलना प्रारंभ हो गया। 18 लाख आवास भूपेश बघेल ने जो रोक दिया था, हमारे केंद्र से प्रधानमंत्री से पैसा आ चुका था, उस 18 लाख आवास बनाने का भी माननीय विष्णुदेव सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। और तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे जंगल क्षेत्र में रहने वाले उनको भी 5500 रुपये मानक बोरा भुगतान समर्थन मूल्य देने का स्वीकृति मिल चुका है। उनको चरणपात का हो चाहे साड़ी की व्यवस्था हो, जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में चल रहा था, पुनः चालू होगा। गैस में भी 350 रुपया सब्सिडी मिलना प्रारंभ हो गया है। इस तरह से बड़े वादे थे, उसको विष्णुदेव सरकार ने 3 महीना में पूरा किया है। हमारा कुछ वादा और बचा है, चुनाव आचार संहिता हटने के बाद वो भी वादा पूरा होगा। अब इस बार माननीय मोदी के गारंटी से भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है 76 पन्नों का, और मोदी के गारंटी दिया गया है। तो ये सारी संकल्प पत्र हमारा चाहे लोन 10 लाख तक का सीमित था, उसको 20 लाख करने का काम, हमारे 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल रहा था, उसको भी इस बार संकल्प पत्र में जोड़ा गया है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले को भी उसका लाभ आयुष्मान भारत का मिलेगा, जो 5 लाख तक की इलाज होती है। इस तरह से 76 पन्नों का संकल्प पत्र जारी किया गया है, और सारी चीज़ों को, और जो मोदी जी बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनता के बीच में झूठा वादा नहीं करता। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलने का प्रयास करती है। जैसे मैंने पहले कहा, 1 लाख रुपये देने के बाद 500 रुपये तो दे नहीं पाए, और वो फॉर्म भरवा रहे हैं, और उन्हीं के पदाधिकारी लिखते हैं कि हम ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। माने उनमें ही मतभेद की बात है। अब इस तरह से झूठा वादा जनता के बीच में करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारा वादा कभी पूरा नहीं हुआ है। इस देश में कई सालों तक के कांग्रेस ने राज किया, और आज धीरे धीरे एक क्षेत्रीय दल के रूप में कांग्रेस सिमट गई, और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय पर कांग्रेस समापन की ओर है। आज कांग्रेस के लोग डूबती हुई जहाज को छोड़कर धीरे धीरे कांग्रेस से भाग रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। उनको ये समझ आ गया कि कांग्रेस में रहना अब हमारा राजनीतिक भविष्य ठीक नहीं है, इससे कांग्रेस को छोड़ देना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अब इस कारण से आज कांग्रेस के लोग अन्य दलों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, लाइन लगे हैं। कई लोग, हम लोग विचार विमर्श करते हैं कि अच्छे लोग आए, किसी तरह से कोई प्रकरण दर्ज हो, कोई ना आए, और इस कारण से नहीं तो हम लोग अगर एकदम खुला कर दे तो सारी की सारी कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, और इस तरह से उनमें भागने का भगदड़ मचा हुआ है कांग्रेस में। और हर व्यक्ति समझता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कभी भी डूब सकता है, इसलिए कांग्रेस में रहना ठीक नहीं है। और निश्चित तौर पर मीडिया हमारे सरकार की भी दर्पण होती है, जनता की भी दर्पण होती है। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, मतदाता भाई बहनों से, कि वो नरेंद्र मोदी जी का जो हम लोग का नारा है, अब की बार 400 पार, उस 400 पार में राजनांदगांव लोकसभा के भी नाम रहे। वैसे मैं राजनांदगांव लोकसभा का 7 विधानसभा में गया हूँ, और जो जनता में उत्साह दिखा है उससे राजनांदगांव लोकसभा भी हम लोग भारी बहुमत के साथ में जीत रहे हैं, और जनता समझ रही कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज पूरा जनता के विश्वास हो चुकी है, कांग्रेस से जनता के विश्वास उड़ चुकी है, इसलिए जनता कांग्रेस को आज नफरत करने लगी है। धन्यवाद। जानकारी नहीं, बाकी कांग्रेस का तो नीति धर्म में है कि चुनाव आता है तो मतदाता भाई बहनों को प्रलोभन दो, लोभन दो। उनका काम क्या है? उनके पास तो कोई बोलने के लिए मुद्दा है ना कोई काम है, खाली है तो भ्रष्टाचार। और यहाँ से भूपेश बघेल है, मैं जहाँ से चुनाव लड़ा कोरबा में, वहाँ भी एक भू माफिया के साथ मैं चुनाव लड़ा, उसने भी जनता के पास खूब पैसा बांटा। और मैंने जनता से अपील भी किया कि बेईमान को पैसा को बेईमानी करने में पाप नहीं लगता। आप लोग 5,000 2,000 देता है तो उनसे 1 लाख 2 लाख रुपया मांगे और पैसा को खाइए,
और कमल फूल में बटन दबाइए, और कोरबा की जनता ने वही करके दिखाया। पैसा को सबको लिया उनका, क्योंकि उसने बेईमानी भ्रष्टाचार का पैसा कमाया था। और भारतीय जनता पार्टी को, मेरे को, कोरबा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कमल फूल पर मोहर लगाया और वहां जन बल और धन बल की लड़ाई थी। धन बल को ठुकराया और जन बल का समर्थन किया। यहाँ भी भूपेश के पास भ्रष्टाचार का खूब पैसा है, अब उस पैसा को बहाएगा। हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि भूपेश ने जो कोयला, शराब, दारू में जो भ्रष्टाचार किया है, पैसा अरबों खरबों कमाया है, उस पैसा को जनता लूटे और पैसा को खाए, क्योंकि बेईमान को पैसा को बेईमानी करने में पाप नहीं लगता। और संतोष पांडे जी एक सीधे साधे सज्जन व्यक्ति हैं। उस कमल फूल में बटन दबाएं और मोदी जी के विकास के ऊपर विश्वास करें। से नहीं उभरे हैं, भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के नाम से उभरे हैं। पूरे देश और दुनिया उनको एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के नाम से जानता है। और यहाँ संतोष पांडे जी रेलवे में और लगातार संतोष पांडे जी लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने लोकसभा में बात उठाते रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। देखिए, राजनांदगांव जिला के लिए उन्होंने पूरे लोकसभा के लिए अलग अलग विकास कार्यों का, आज बड़े बड़े जो सड़क बने हैं आपके राजनांदगांव जिले में या लोकसभा अंदर में, 4 लेन 6 लेन सड़क, ये सब हमारे प्रधानमंत्री और संतोष पांडे जी के तो देन है। भूपेश बघेल का आप बताएं कि कौन सा काम भूपेश बघेल ने किया? देखिए, अभी राजनांदगांव की जनता उसको किस तरह से धूल चटाती है, 26 अप्रैल को पता चल जाएगा। और 4 जून को जब वोट का गिनती होगा, तब भूपेश बघेल को पता चलेगा कि मैंने भ्रष्टाचारी किया, उसका मुझे सजा राजनांदगांव की जनता ने दिया। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जी थे, तो उन्होंने उद्योग नीति बहुत ही अच्छा ढंग से बनाए थे। और उद्योग नीति के तहत बहुत सारे डॉक्टर रमन सिंह जी के समय छत्तीसगढ़ में नए उद्योग धंधा खुले। बाकी बीच में कांग्रेस की सरकार आई 5 साल, उद्योग नीति गलत बनाने के कारण उद्योगपति आने से पहले भूपेश को पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए, इस कारण से उद्योग धंधा नहीं लग पाए। अभी 2024-2029 का नया उद्योग नीति बनने वाला है। उस उद्योग नीति में हम सभी लोगों से चर्चाएं करके और बातचीत करके एक अच्छा उद्योग नीति तैयार होगा। अन्य प्रदेशों में अच्छा उद्योग नीति लागू है, उसका भी हम लोग प्रशिक्षण करा रहे हैं कि कहाँ का उद्योग नीति अच्छा है, वहाँ से भी हम जानकारी संलग्न कर रहे हैं। और एक अच्छा उद्योग नीति बनाकर, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में एक अच्छा उद्योग नीति बने और दूसरे प्रदेश के उद्योगपति भी प्रभावित हों और आकर छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाएं, क्योंकि उद्योग धंधा खुलेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त होगा। और अभी के चुनाव मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी ने जो 10 साल में देश को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है, एक मान सम्मान को देश का बढ़ाया है, चाहे विकास की मामला हो, चाहे आर्थिक विकास की मामला हो, कि देश को शक्तिशाली बनाने की मामला हो, कि देश इसमें बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसला लेने की मामला हो, चाहे देशवासियों के लिए गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का मामला हो, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आज देश की जनता पुनः चाहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसी कारण से आज चुनाव के बीच में ही प्रधानमंत्री जी को विदेशों से आमंत्रण आ रहा है, क्योंकि विदेश तक खबर है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर देश की जनता आतुर है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और राजनांदगांव की जनता भी एक भ्रष्टाचारी यहाँ चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस का, उसको हटाना चाहती है। एक सीधे साधे सज्जन व्यक्ति के धनी संतोष पांडे जी हैं, उनको फिर से यहाँ का सांसद बनाने चाहती हैं, ताकि इस लोकसभा का अच्छा विकास हो सके, देश की अच्छा से विकास हो सके। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और हम लोग का नारा है, अब की बार 400 बार फिर से मोदी सरकार। तो देश की जनता
अब की बार 400 से पार कर रही है। और कांग्रेस झूठा वादा करता है। कांग्रेस की आज जनता, देश की जनता उनकी बातों को विश्वास नहीं करता। और कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी आप लोग भी सोचिए। 543 सीट है और 543 सीट में 200 सीट में ही मात्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका सरकार कैसे बनेगा? तो पहले से ही सरकार नहीं बन रहता है कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन रही है। राजनीति को संभाग बनाने की दिशा में पहल होगी, राजनीतिकों को संभाग बनाने की दिशा में पहल होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी आई है, विष्णुदेव सरकार जी अच्छा काम कर रहे हैं, और जो जो क्षेत्र की जनता की आवश्यकता होगी, जरूरत होगा, उसको निश्चित तौर पर विष्णुदेव सरकार पूरा करेगी।